एक राजकुमार था, उसका नाम सिद्धार्थ था। देखिए इस लेसन को आप अच्छे से ध्यान से समझना, क्योंकि इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ में, बाकी सभी में आपको याद करने में सुविधा होगी। तो हम इस लेसन को ध्यान से पढ़ते हैं और आप सभी भी अच्छे से इसे समझना, ठीक है। तो एक राजकुमार था, उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। एक दिन वो अपने उद्यान, उद्यान किसको बोलते हैं हम? बगीचे को, ठीक है। तो एक दिन वह अपने उद्यान में घूम रहा था। एकाएक उसकी दृष्टि आकाश में उड़ते हुए राजहंस पर पड़ी। जब वो बगीचे में घूम रहा था तब उसकी दृष्टि अचानक जो आसमान में राजहंस उड़ रहे थे, तो उस राजहंस जो पक्षी है उसके ऊपर उसकी दृष्टि पड़ी। देखते देखते एक बार एक राजहंस को लगा और बहुत तड़पता हुआ चक्कर खाकर पृथ्वी पर आ गिरा। जब सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ उद्यान में घूम रहे थे, उसी समय उनकी एकाएक दृष्टि आसमान में उड़ते हुए पक्षी मतलब राजहंस पर पड़ी। तो राजहंस पर पड़ी तो देखा कि अचानक एक उड़ता हुआ पक्षी धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छित मतलब घायल होकर धरती पर गिर पड़ा और वह चक्कर खाकर तड़पने लगा था। सिद्धार्थ ने घायल हंस को उठा लिया। सिद्धार्थ दयालु स्वभाव के थे, तो उन्होंने घायल हंस को उठा लिया और कहने लगे, न जाने किस निर्दयी ने इसे बाण मारा है। मतलब कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इस मासूम पक्षी को मतलब बाण द्वारा घायल कर दिया है, मूर्छित कर दिया है। तो ऐसा कौन निर्दयी व्यक्ति है जिसे, निर्दयी मतलब जिसके अंदर दया की भावना नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? निर्दयी कहते हैं। तभी उनका चचेरा भाई देवदत्त हाथों में तीर कमान लिए वहां आ पहुंचा। तभी उनका चचेरा भाई, क्या नाम था चचेरे भाई का? देवदत्त, जो कि अपने हाथों में तीर कमान लेकर वहां पर आ पहुंचा था और सिद्धार्थ से बोला, यह पक्षी मुझे दे दो। देवदत्त ने सिद्धार्थ से क्या कहा कि यह पक्षी मुझे दे दो। क्यों दो यह पक्षी? ऐसा किसने कहा? सिद्धार्थ ने, कि मैं इस पक्षी को तुम्हें क्यों दूं? क्योंकि इस पर मेरा अधिकार है। इस पर तुम्हारा अधिकार कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ ने पूछा। मतलब कि जिसने बाण मारा वह उस पर अपना अधिकार बता रहा है। क्यों बता रहा है? वह कह रहा है कि मैंने इस पक्षी को बाण मारा है तो यह पक्षी मेरा हुआ। लेकिन सिद्धार्थ ने उस मूर्छित पक्षी को, उस घायल पक्षी को अपनी गोद में उठा लिया। गोद में उठाने के बाद फिर जब देवदत्त वहां पहुंचा तो उसने कहा कि यार ये पक्षी तो मेरा है, इसमें तुम्हारा अधिकार कैसे है? तो सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं, इस घायल पक्षी को तो मैंने उठाया है, तो इस पर अधिकार मेरा हुआ। अब इसे मैंने मारा है, इसमें मेरा अधिकार है। ऐसा किसने कहा? देवदत्त ने कहा कि इसे मैंने मारा है, इस पर अधिकार किसका हुआ? मेरा हुआ। लेकिन मैंने इसे बचाया है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अतः इस पर मेरा अधिकार है। हंस को लेकर दोनों में विवाद होने लगा। सिद्धार्थ कहने लगा पक्षी मेरा है, तो देवदत्त कहने लगा पक्षी मेरा है। इस बात को लेकर दोनों में आपसी विवाद होने लगे। तो यह झगड़ा राजा शुद्धोधन के कान तक पहुंचा। मतलब जब राजा शुद्धोधन को पता चला कि पक्षी की बात को लेकर दोनों राजकुमारों में आपस में युद्ध होने लगा, मतलब कि दोनों लड़ने लगे। उन्होंने न्याय के लिए दिन निश्चित किया। इतने समय तक सिद्धार्थ हंस की सेवा करते रहे। सिद्धार्थ उस घायल पक्षी की सेवा करते रहे, उसका उपचार करते रहे। तो न्याय का निश्चित दिन आ पहुंचा। राजा ने महामंत्री को न्याय के लिए प्रमुख निर्णायक बनाया। प्रमुख निर्णायक किसे बनाया? राजा ने महामंत्री जी को बनाया। विद्वान महामंत्री ने सिद्धार्थ और देवदत्त को पृथक पृथक कोने में कर दिया। पृथक पृथक कोने मतलब ये कि अलग अलग कोने में दोनों को खड़ा कर दिया। एक तरफ सिद्धार्थ को खड़ा किया तो दूसरी तरफ देवदत्त को खड़ा किया। तो इस प्रकार महामंत्री ने अपनी सूझबूझ द्वारा पहले तो दोनों को ही अलग अलग मतलब पृथक पृथक कोने में उन्हें खड़ा कर दिया और कहा, राजहंस पर उसी का अधिकार होगा जिसको हंस चाहेगा। क्या कहा महामंत्री जी ने? कि राजहंस पर उसी का अधिकार होगा जिसको हंस चाहेगा। मैं
कि उसका निर्णय न तो पहले राजा ले सकते ना मंत्री ले सकते, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ द्वारा उन्होंने कहा कि पहले तो ये दोनों को प्रथम कोने में खड़ा कर दिया उन्होंने, फिर उन्होंने कहा कि इस चीज का निर्णय तो इस झगड़े का निर्णय सबसे पहले तो कौन करेगा, यह पक्षी करेगा, राजहंस करेगा। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने उन्हें बताया। यह कहकर उन्होंने हंस को दोनों के बीच में छोड़ दिया। हंस ने देवदत्त को भयभीत दृष्टि से देखा। किस दृष्टि से देखा? भयभीत दृष्टि से। अगर आप चाहे कोई भी प्राणी हुआ या मतलब कोई भी जानवर हुआ है ना, तो उसमें सोचने समझने की क्षमता तो सभी में होती है। अगर आप किसी को निर्दयतापूर्वक मारेंगे या बुरे शब्द कहेंगे तो वो क्या आपसे प्रेम करेगा? नहीं, वो आपसे घृणा ही करेगा। लेकिन सिद्धार्थ ने तो अपनी दयालुता दिखाई, दयालुता दिखाते हैं उन्होंने घायल हंस को उठाया, उसके बाद उन्होंने उसका उपचार किया। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। हंस ने देवदत्त को भयभीत दृष्टि से देखा, फिर वह सिद्धार्थ के पास चला गया। हंस किसके पास चला गया? सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ ने उसे गोद में उठा लिया। महामंत्री ने घोषणा की, हंस पर राजकुमार सिद्धार्थ का अधिकार है। महामंत्री ने क्या घोषणा की कि हंस पर राजकुमार सिद्धार्थ का अधिकार है। आप सभी जानते हैं कि जैसा कि हमने इसमें पढ़ा है कहानी में कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पशु पक्षी भी मनुष्य की मनुष्यता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। जिस मनुष्य के हृदय में जितनी दया होगी उसमें प्राणियों को आकर्षित करने की उतनी ही शक्ति होगी। आप कहीं पालतू जानवर आप पालते हैं, देखते हैं कि उन्हें प्रेम मिलता है, जब आप उनकी सेवा करते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो वह भी हर मुश्किल की घड़ी में या चाहे कैसी भी परिस्थिति हो आपका साथ हमेशा देते हैं। इसका अर्थ है पशु पक्षी भी मनुष्य की मनुष्यता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। तो मनुष्य के हृदय में जितनी दया होती है, प्राणियों को आकर्षित करने के लिए भी उतनी ही उसमें शक्ति होती है। इसलिए मनुष्य में सबसे पहला गुण कौन सा होना चाहिए? दया का और सेवा भावना का। हर मनुष्य में मनुष्यता होनी चाहिए, उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, उसमें दया की भावना होना चाहिए, उसमें सेवा की भावना होना चाहिए, उसके मन में भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे इंसान हो चाहे वह कोई भी अन्य प्राणी हो। तो हमारे अंदर दया की भावना होना चाहिए। प्रेम से तो शेर को भी वश में किया जा सकता है। प्रेम से जो शेर होता है, शेर कितना खतरनाक प्राणी होता है, लेकिन अगर प्रेम से तो शेर को भी वश में किया जा सकता है। इस कहानी में आपने जो कुछ भी पढ़ा तो आप सभी को आशा करती हूँ कि यहाँ सिद्धार्थ की जो कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और उसके बाद आप इस कहानी को एक बार फिर से पढ़िए अपनी बुक में पार्ट 5 सिद्धार्थ। इस कहानी को आप एक बार फिर से पढ़िए तो आपको कहानी और भी अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद आपको शब्दार्थ करने में उद्यान, उद्यान मतलब बगीचा। पृथक, पृथक जैसा कि मैंने आपको बताया था, पृथक मतलब होता है अलग करना, पृथक का अर्थ होता है अलग करना। शक्ति, शक्ति किसको बोलते हैं हम? ताकत। शक्ति किसे कहते हैं? ताकत को कहते हैं। निर्दयी, निर्दयी मतलब जो दया से रहित होता है, जिसके मन में कोई दया की भावना नहीं होती है, उसे हम निर्दयी कहते हैं। जैसा कि आपने देवदत्त का उदाहरण इस कहानी के रूप में मैंने आपको समझाया है कि देवदत्त कैसा था, है ना, उसमें भी क्रोधी स्वभाव का था, निर्दयी था मतलब दया से रहित था, उसके मन में कोई दया नहीं थी। मध्य, मध्य मतलब बीच में। एकाएक, एकाएक मतलब सहसा। तो ये कहानी आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद आप घर पे भी बुक में इस कहानी को पढ़ना, इस कहानी को अच्छे से पढ़कर उसे समझना, तो आपको यह अच्छी लगेगी। थैंक यू ऑल। कंप्लीट हो